क्लास 10th फ्रॉम एम एल अग्रवाल चैप्टर 13 सिमिलरिटी एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो प्रॉपर्टी आपके अप्लाई होती है उसे रिवाइज करते हैं, देन आफ्टर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या आप थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर एक ट्रायंगल में अगर हम कोई भी साइड्स का पैरेलल ले लें, जैसे लेट हम यहाँ पे किए डी ई पैरेलल क्या है बी सी, तो ये जो एक लाइन यहाँ पे ड्रा हमने किया तो ये टू पॉइंट्स को यहाँ पे अदर टू साइड्स को क्या करती है, कहीं ना कहीं टच करती है। तो टच करती है तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो जहाँ पे ये दोनों साइड को जहाँ पे भी ये टच कर रही है उसे सेम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मीन्स ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ए सी ई सी, माफ़ कीजिएगा जो यहाँ पे प्रूव दैट, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, तो इसे हम दो नेम से भी जानते हैं, थेल्स थ्योरम एंड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 टू ए, इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो सी डी पैरेलल टू एल ए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो क्यों ना हम अपने अकॉर्डिंग ही इस डायग्राम को समझें। कैसे, उसे ध्यान समझिएगा, क्योंकि हमने अभी आपको जो डायग्राम दिखाया है वो तो कुछ इस तरह का था, लेकिन ये डायग्राम थोड़ा आपको डिफिकल्ट दिख रहा है। तो चलिए समझते हैं कैसे। देखिए सी डी पैरेलल एल ए, गौर से देखिएगा सी डी कहाँ पे है, ये है आपका सी डी, ये पैरेलल है ए एल के, राइट। अब ये डायग्राम आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो इस ट्रायंगल को आप अलग कर लीजिए ना। देखिए टॉप में क्या है, अगर हम इस साइड से स्टैंड पोजीशन से देखें तो बी आपका टॉप में है, तो एक ट्रायंगल आप अलग से कर लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए टॉप में क्या है, बी कर लीजिए, ये आपका एक लाइन है देखिए सी डी, यहाँ पे आप सी डी कर लीजिए, सी इस साइड है आपका लेफ्ट साइड तो इस साइड कर लीजिए, और डी राइट साइड। चलिए सी के साइड आपका एल है, जो पैरेलल है उसे देखिएगा, एल इधर है एल इधर कर लीजिए, ए उस साइड है। एक ट्रायंगल रेडी हो गया जो सी डी पैरेलल एल ए है, क्लियर। अब बात करते हैं डी ई पैरेलल ए सी, तो डी ई को देखिए, डी ई आपका ये है। अब ये किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, तो फिर से ट्रायंगल आप बना लीजिए ना सेकंड इसी पे। ये हमने एक और अनदर ट्रायंगल किया, लेकिन टॉप तो सेम है बी। अब देखिए डी ई है यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड आपका ई है, तो ई इधर कर लीजिए और डी इधर कर लीजिए। अब ए सी, तो सी आपका लेफ्ट साइड है, सी इधर कर लीजिए, ए को उधर कर लीजिए। दोनों आपके डायग्राम रेडी हो गए, अब आपको समझने में बहुत आसानी होगी, क्लियर। चलिए इसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट हमें गिवन क्या है, गिवन सी डी, फर्स्ट आप देखिए सी डी पैरेलल ए एल, ठीक है, सी डी पैरेलल ए एल, एंड सेकंड पे देखिए तो ई डी पैरेलल सी ए, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कुछ लेंथ यहाँ पे गिवन है, बी ई का लेंथ है 4, तो बी ई जिसमें आपका सेटअप हो उस पर राइट कर लीजिए, बी ई 4 है, ई सी आपका 2 है, ई सी आपका हो गया 2, क्लियर। और तो कहीं लेंथ हमें यहाँ पे गिवन ही नहीं है, फाइंड द लेंथ ऑफ सी एल, हमें फाइंड करना है यहाँ का लेंथ। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट हम करते हैं जो हमें गिवन है। देखिए हमें गिवन सिर्फ बी सी ए में है, ये तो है ही नहीं है, इसका भी हमें क्वेश्चन फाइंड करना है, तो हम इस डायग्राम पे चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल बी सी ए, देखिए अब आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी ये ट्रायंगल के लिए। तो बी सी ए में हम यहाँ पे करेंगे अप्लाइंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हमने अभी आपको दिखाया। थ्योरम में क्या है कि अगर ट्रायंगल में कोई भी साइड्स अगर पैरेलल है अनदर थर्ड साइड के, यानी ई डी पैरेलल सी ए, तो प्रॉपर्टी क्या थी कि उसके साइड्स जो होते हैं अदर टू साइड्स सेम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिए बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। अब देखिए दो फार्मूले होते हैं, याद रखिएगा, आप बी ई अपॉन बी सी भी कर सकते हैं और बी डी अपॉन बी ए भी कर सकते हैं, दो आपके बनेंगे, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा। जैसे सपोज हम आपको दोनों दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए ए है, ये बी है, सी डी ई, तो एक आपका बनता है ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी।
हम सिचुएशन मतलब आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं। थर्ड आपका सेकंड क्या बनता है, ए डी अपॉन ए बी, यहाँ पे राइट कर देते हैं ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और एक और आपका बनता है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हुआ। अब थर्ड आप चाहें तो डी बी अपॉन ए बी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, या ठीक है डी बी, जैसे आपने ए डी अपॉन ए बी किया वैसे डी बी अपॉन ए बी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ए ई अपॉन ई सी अपॉन ए सी भी कर सकते हैं। तो ये थ्री प्रॉपर्टी को आप हमेशा रिमाइंड रखिएगा इसमें, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं बी अपॉन बी सी, क्योंकि हमें लेंथ यहाँ भी फाइंड करना है। तो हम यहाँ बी अपॉन क्या करेंगे, बी सी इक्वल टू बी डी अपॉन बी ए, बी डी अपॉन बी ए। क्लियर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। बी का लेंथ हमारे पास है 4 और बी सी तो बी ई प्लस ई सी मतलब 4 + 2, तो 4 + 2 कर दीजिए इक्वल टू बी डी का लेंथ नहीं है, कोई बात नहीं, इक्वल टू बी ए का भी लेंथ नहीं है, ये भी कोई बात नहीं। आप इसे स्टॉप कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन से। अब बात करते हैं सेकंड ट्रायंगल में। हमने फर्स्ट तो ले लिया बी सी ए में, अब आते हैं बी एल ए में, इन ट्रायंगल बी एल ए। क्लियर। बी एल ए में यहाँ पे आपका हमें ऑलरेडी गिवन है कि सी डी जो है एल ए के पैरेलल है, तो इसमें भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो क्या राइट करेंगे यहाँ पे, बी सी अपॉन बी एल, जैसे हमने फर्स्ट पे किया, बी सी अपॉन बी एल इक्वल टू बी डी अपॉन बी ए, बी डी अपॉन बी ए। चलिए यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं है, तो हम एक और स्टेप कर सकते हैं, बी सी अपॉन बी सी प्लस सी एल राइट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें सी एल फाइंड करना है। तो बी सी अप प्लस सी एल, जैसे हमने यहाँ पे 4 + 2 किया, इक्वल टू बी डी अपॉन बी ए। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए बी डी अपॉन ए बी इसमें भी है, बी डी अपॉन ए बी इस पे भी है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड और आपका आंसर आ गया। कुछ ना कुछ तो ज़रूर फाइंड होगा सेकेंड। तो चलिए ये आपका कैंसिल हो गया, नो डाउट। अब यहाँ पे देखिए 4/4 to 6 इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी प्लस सी एल। अरे यहाँ पे तो दो नेम हुए, तो चलिए थोड़ा सा गौर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए बी सी है, सी एल तो फाइंड करना है नो डाउट, इसे हमें सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बी सी को गौर से देखिए इस ट्रायंगल पे, क्योंकि हमने इसे तो डिस्ट्रीब्यूट किया है, तोड़ के किया है। बी सी को गौर से देखिए, यह है आपका बी सी, यही लेंथ है। इसमें देखिए एक सेंटर कहीं पे पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, ई। अब ये बताइए क्या हम बी ई प्लस ई सी को ऐड करें, बी से ई और ई से सी को ऐड करें तो टोटल बी सी होगा? बिल्कुल होगा, ये तो होगा ही होगा। तो देखिए बी ई आपका क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं हमने लेंथ यहाँ पे राइट किया है। देखिए बी से ई तक क्या है 4, तो यहाँ पे आप 4 कर लीजिए। ई से सी देखिए 2, तो यहाँ पे 2 कर लीजिए। अब बताइए टोटल कितना हुआ, 4 + 2 इक्वल टू बी सी, मीन 6 इक्वल टू बी सी। हमने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया। अब यहाँ पे आप जहाँ पे भी बी सी है वहाँ 6 कर दीजिए, तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 2/3 इक्वल टू बी सी के प्लेस पे 6/6 प्लस सी एल। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 × 2 = 12 प्लस 2 सी एल इज इक्वल टू 6 × 3 = 18। चलिए 12 को ट्रांसफर करते हैं, सो 2CL इक्वल टू 18, 12 को ट्रांसफर कर दीजिए -12, सो CL इक्वल टू 6/2, 2 ट्रांसफर होगा डाउन साइड 3, जो हमें फाइंड करना था। सो CL इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये हमें फाइंड करना था। फाइंड द लेंथ ऑफ CL, ये आपका आंसर हुआ। हैंस द लेंथ ऑफ CL इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन 6 to B, इन गिवन फिगर एंगल D इक्वल टू एंगल E। एक ट्रायंगल है यहाँ पे, देखिए एंगल D यहाँ पे हमें इक्वल है कि एंगल D जो है एंगल E के इक्वल है, एंड आल्सो AD/DB और AE/EC। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई कर रहा है।
क्लियर, देन प्रूव दैट बी ए सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। क्लियर, आइसोसेलस मीन्स विच हैव टू साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी और ए सी को हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। चलिए ठीक है। सो गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, हमें ये गिवन है ए डी अपॉन डी बी ए अपॉन ई सी। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए प्रूव करते हैं। तो देखिए हमें प्रूव करना है कि दोनों साइड्स क्या हों, इक्वल हों। चलिए ठीक है। अब ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं ना, एक ट्रायंगल का ये तो डिफिनेशन ही है कि अगर दो एंगल इक्वल हैं, अगर टू एंगल्स इक्वल हैं इन कोई भी ट्रायंगल पे, अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये तो आइसोसेलस की प्रॉपर्टी है और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स हम इक्वल दे दें तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, नो डाउट। तो क्या हम डी के अपोजिट ए ई और ई के अपोजिट ए डी बोल सकते हैं इक्वल हैं? तो यहाँ पे हमें गिवन है एंगल डी इक्वल टू एंगल ई। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि डी के सामने हमें ए ई है और ई के फ्रंट पे आपका ए डी है। तो किस रीजन से हमने राइट किया कि साइड्स, देखिए साइड हम बता रहे हैं तो आप यहाँ पे कर दीजिए साइड्स इक्वल या अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, सिंपल। अब आप आ जाइए जो हमें गिवन है ये, तो इन ट्रायंगल ए बी सी जो है आपका गिवन, तो हमें क्या गिवन है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब यहाँ पे देखिए ए ई के प्लेस पे हम ए डी राइट कर सकते हैं, ए डी के प्लेस पे ए ई राइट कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए ए डी के प्लेस पे ए ई राइट कर देते हैं। तो ए ई अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये तो क्लियर हुआ ना कि ये कैंसिल हो जाएगा। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप कैंसिल करेंगे तो भी कैंसिल होगा। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम है। तो डी बी का इधर इंटू करेंगे तो ये डी बी हो गया, यहाँ पे 1 1 है ना, और ई सी का 1 में इंटू करेंगे तो ये ई सी हुआ। इसका मीन्स क्या हुआ कि डी बी भी ई सी के इक्वल होगा। अब भाई ए डी जब इक्वल है ए ई के तो डी बी भी इक्वल होगा ई सी के। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमने एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या प्रूव कर दिया कि ए ई जो है वो ए डी के इक्वल है। तो क्या हम इसे यहाँ राइट कर सकते हैं ए डी इक्वल टू ए ई, एक ही बात होगी, कोई दूसरी बात तो नहीं है। ए डी इक्वल टू ए ई, इसे कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन। आपको यहाँ चेंज नहीं करना तो यहाँ चेंज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें तो प्रूव करना है आइसोसेलस। तो एडिंग कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे क्या है ए डी, सेकंड इक्वेशन पे क्या है डी बी ऐड कर दीजिए। इधर क्या है आपका ए ई प्लस ए ई के साइड क्या है ई सी, और आप डायग्राम से ऐड कर दीजिए। ए डी में डी बी ऐड करेंगे तो ए बी हो जाएगा, इक्वल टू ए ई में ई सी ऐड करेंगे तो ए सी हो जाएगा। और यही तो हमें प्रूव करना था। सो हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। चलिए आपका कंप्लीट हुआ 6 नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन पी ओ क्यू एंड ओ आर। ये आपका ओ हो गया, ओ पी में एक पॉइंट ए है, ओ क्यू में एक पॉइंट बी है, एंड लास्ट पॉइंट ओ आर में एक पॉइंट सी है। क्लियर, और यहाँ पे गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ए बी पैरेलल है वो तो श्योर है कि इसी साइड होगा, और बी सी यहाँ पे देखिए ए सी पैरेलल होगा पी आर के। तो एक प्रूव करना है कि बी सी जो होगा वो पैरेलल होगा क्यू आर के। तो इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। और आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर गिवन पे ही है। देखिए फर्स्ट आपका क्या गिवन है, ये देखिए ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ट्रायंगल अलग कर लीजिए। चलिए हम ट्रायंगल अलग करते हैं यहाँ से, ठीक है, और 1 बाय 1 इसे क्लियर करते हैं। देखिए ए बी यानी आप यहाँ से स्टैंड पोजीशन से देख रहे हैं तो ओ आपका टॉप में होगा, तो ओ आप यहाँ पे कर लीजिए। ए बी आपका ये हो गया सेंटर में, ओ के लेफ्ट साइड आपका ए है तो लेफ्ट साइड आप पी करिएगा, और बी इधर है तो बी इधर कर लीजिए।
और आपका डाउन साइड आपका क्यू। तो ये अगर इसके पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से चलिए इसे फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इस पे क्या गिवन है आपको, ए बी पैरेलल पी क्यू। सो अप्लाइंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो राइट क्या कर सकते हैं हम, ओ ए अपॉन, हमने आपसे बताया था ओ ए अपॉन ए पी, ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। फर्स्ट हो गया, इससे आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। चलिए अब सेकेंड डायग्राम को देखते हैं। सेकेंड आपको क्या गिवन है, ए सी पैरेलल पी आर। ठीक है, ए सी ये है, तो स्टैंड पोजिशन आप इधर से आप इसको देखिए तो आपका सेकेंड डायग्राम बनेगा। टॉप में देखिए ओ है, यहाँ पे देखिए सी ए है, तो इस साइड से आप देखेंगे तो ये आपका लेफ्ट में सी ए और डाउन साइड आर और उधर आपका पी। चलिए नाउ इन ट्रायंगल ओ आर पी वेयर सी ए पैरेलल आर पी। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अप्लाई कर दीजिए, ओ सी अपॉन ओ आर सी आर इक्वल टू, हमने ओ सी अपॉन सी आर किया, ओ ए अपॉन ए पी। ये आपका इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। अब ये कंपल्सरी, ये ज़रूरी नहीं कि आप ओ ए अपॉन ओ ए पी फर्स्ट में नहीं राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसमें कुछ मैच होंगे। देखिए आपका ऑलरेडी मिल गया ना ओ ए अपॉन ए पी, इसमें भी देखिए ओ ए अपॉन ए पी। तो इसे आप सेकेंड इक्वेशन ना करिए, इसे आप लेफ्ट साइड कर लीजिए। ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। जब आप इसे राइट करिएगा तो ये स्टेप को आप यहाँ पे कर लीजिएगा, इसे मत लिखिएगा। ठीक है, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आप सेकंड इक्वेशन कर लीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये आपका आंसर भी हो जाएगा। देखिए ओ ए अपॉन ए पी से ओ ए अपॉन ए पी कैंसिल, और आपका यहाँ पे आ जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब आप बताएं कि जब आपके पास पैरेलल होगा तभी तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि बिना प्रॉपर्टी आपके पास पैरेलल ना हो और आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, नहीं कर सकते। वैसे ही आपके पास अगर प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन आपके पास ये प्रूफ है कि ये सेम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वल हैं अदर टू साइड्स। अगर हम ये ट्रायंगल अब लें, देखिए एक ही ट्रायंगल तो हमारे पास बचा, हमने लेफ्ट वाला ये बना दिया, राइट साइड वाला ये बन गया। अब एक ट्रायंगल आपको यहाँ से दिख रहा है ओ, यहाँ पे देखिए बी है और डाउन साइड है क्यू, इधर देखेंगे सी और डाउन साइड आर। तो ओ बी अपॉन बी क्यू ये है आपका ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर ये है आपका ओ सी अपॉन सी आर। तो क्या ये थ्योरम की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है? करता है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो बी सी पैरेलल क्यू आर, किस पे? इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर। क्लियर, यही हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी शेप पे, इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। चलिए ट्रेपेजियम कैसे होता है देखते हैं। तो इसमें बताने की तो ज़रूरत नहीं है, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल नॉट इक्वल। इक्वल तो नहीं होते लेकिन पैरेलल होते हैं, ये दोनों पैरेलल होते हैं, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। क्लियर। और दो अनइक्वल साइड्स होते हैं, जो साइड में होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ए बी पैरेलल टू डी सी, तो ए बी यहाँ पे आप कर लीजिए और इसे कर लीजिए सी एंड डी। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो डायगोनल्स को हम जब ज्वाइन करते हैं, ये आपके डायगोनल्स हो गए, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? ओ पॉइंट पे। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट ए ओ अपॉन ओ बी एंड सी ओ अपॉन ओ डी। सिंपल। तो देखिए इसे आप टू टाइप से कर सकते हैं, दोनों पैरेलल हैं। तो अगर ये पैरेलल है तो चलिए फर्स्ट तो हमें यहाँ पे सिमिलरिटी करके अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसे आप टू टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप, आप
ये ट्रायंगल ओ ए बी और ओ डी सी को सिमिलर करके आप कर सकते हैं। सिमिलर कैसे? ये दोनों पैरेलल हैं, ये देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल हो जाएंगे, तो आपके हो गए ना। तो आप इसे सिमिलर जैसे ही करेंगे तो आप डायरेक्टली राइट कर सकते हैं ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी, और क्रॉस मल्टीप्लाई से आप सेटअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग करना है, तो भाई हम यही रूल्स पे चलेंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास पैरेलल हो। तो पैरेलल तो है लेकिन ये तो टॉप बॉटम पे है, कैसे करें? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, कहीं पे भी आप ड्रा कर लीजिए, कंस्ट्रक्ट कर लीजिए पैरेलल। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया एक पॉइंट ई, तो यहाँ पे आप राइट करिए, प्रूफ तो हमें यही करना है, तो आप कंस्ट्रक्ट यहाँ पे करिए, कंस्ट्रक्शन ओ ई ड्रा अ लाइन ओ ए, क्लियर। और ओ ई को हमने क्यों ड्रा किया? कि हम इसे पैरेलल शो कर सकें। तो पैरेलल भी हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि ओ ई जो है वो पैरेलल है ए बी के, क्लियर, एंड ओ ई पैरेलल है डी सी के। अगर ये ए बी के पैरेलल होगा तो 100% डी सी का भी पैरेलल होगा। भाई ये दोनों पैरेलल है ना, तो अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगा। अगर एक लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं, क्लियर। तो अगर हम एक और लाइन ड्रा करें, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसके नहीं होगा क्या? 100% होगा। देन तो वो क्या हो जाएगा? ओ ई पैरेलल हो जाएगा डी सी के। अब देखिए, अब आपका आंसर भी आ गया। कैसे? ध्यान से देखिएगा। हमने ओ ई कंस्ट्रक्ट किया ए बी के पैरेलल, तो ये ट्रायंगल अलग कर लीजिए। हमने वो ट्रायंगल अलग कर लिया, गौर से देखिए, आपको ट्रायंगल कुछ इसी तरह का दिखेगा। डी है, यहाँ पे एक लाइन है, ओ ई है और डाउन साइड क्या है? ए बी। अब ये दोनों पैरेलल है ना, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कर लीजिए। सो इन ट्रायंगल डी ए बी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या आप इसे थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं। किस रीजन से? ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो राइट कर दीजिए डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी। इतना क्लियर हो गया। चलिए सेकंड की ओर फोकस करते हैं। सेकंड, ये भी तो पैरेलल है ना डी सी के, तो देखिए अपोजिट साइड से आपको दिख रहा है ना, अपोजिट साइड से, तो इसे हम स्टैंड कर लेते हैं, या तो फिर अपोजिट ही रहने दीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये ए है, यहाँ पे ओ ई है, गौर से देखिए, और डाउन साइड आपको इधर सी है और इधर क्या है? डी। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, क्लियर। इसमें क्या है आपका पैरेलल? ओ ई पैरेलल है डी सी के। तो सेम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या राइट कर सकते हैं? ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन, सॉरी, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी। और ये आपका फाइनल आंसर भी है। अब कैसे आंसर है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट और इक्वेशन, ये सेकंड बनने वाला है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डी ई अपॉन ई ए है और यहाँ पे देखिए ए ई अपॉन डी ई है, तो क्या हम इसे अपोजिट नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं सर आप कैसे अपोजिट लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम यहाँ प्रूव कर देते हैं क्यों अपोजिट लिख सकते हैं। देखिए ई डी का ए ओ में इंटू करिए, ए ओ इक्वल टू ए ई का ओ सी में, यही होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, हमें चाहिए ई डी टॉप में, जैसे यहाँ पे देखिए डी ई है, तो डी ई कहाँ पे? ये है, चलिए हम इसे डी ई कर लेते हैं। डी के नीचे क्या चाहिए? ई ए चाहिए ना, ई ए इधर से आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, कर लिए। अब देखिए इधर ऑलरेडी ओ सी है, ओ ए को ट्रांसफ़र कर दीजिए, हो गया ना। देखिए दोनों के अपोजिट हुए कि नहीं हुए? हो गया, तो हम राइट कर सकते हैं। तो डी ई अपॉन डी ई ये हो गया और ए ई, जैसे वो राइट है, इक्वल टू, इसे भी हम अपोजिट कर सकते हैं, ओ सी अपॉन ओ ए। ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब आप कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डी ई अपॉन ए ई से डी ई अपॉन ई ए कैंसिल हो गया, दोनों सेम है। अब इसे आप फ्रंट पे ले आइए, डी ओ अपॉन ओ बी
इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। क्या आपका आंसर आ चुका? देखिए ए ओ अपॉन ओ बी चाहिए भाई। अब ओ ए कहाँ पे है? यहाँ है। ओ बी कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब जो उसे चाहिए दे दीजिए। देखिए ए ओ अपॉन ओ बी चाहिए, नहीं है सेटअप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसीलिए तो आपको यहाँ पे समझाएं कि हम कैसे कर सकते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। डी ओ इंटू ओ ए हुआ, ओ बी इंटू ओ सी, इतना आपका क्लियर हुआ। आपको क्या चाहिए? ए ओ अपॉन ओ बी। चलिए ओ ए देखिए कहाँ पे है, ये है आपका, तो हम इसे ए ओ राइट कर लेते हैं, एक ही बात है। ए ओ के नीचे हमें चाहिए बी ओ। बी ओ कहाँ पे है? ये है बी ओ, ट्रांसफ़र कर लीजिए, ये आपका आ गया बी ओ। अब देखिए ओ सी तो यहीं रहेगा, हम चेंज नहीं कर सकते, इसे अपॉन तो नहीं कर सकते, वो टॉप में है, टॉप पे ही रहेगा। इधर क्या आपका अनसेप है? ओ डी को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब आप चेक कर लीजिए, यही है क्या? सी ओ अपॉन डी ओ। देखिए सी ओ अपॉन डी ओ, यही तो प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। ये हुआ आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग, और आप चाहें तो सिमिलर से भी इसे कर सकते हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 to A। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। इन फिगर फर्स्ट ए बी पैरेलल सी आर। देखिए ए बी यहाँ फर्स्ट एरो है, तो ये आपके सी आर, ये पैरेलल है इसके आर सी के। एंड सेकंड एल एम जो डबल है वो डाउन साइड के ट्रायंगल के बेस से है। चलिए इसे इजी मेथड से करते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए वो देखिए, प्रूव करना है बी एम अपॉन एम सी। गौर से देखिए है कहाँ पे, जो आंसर चाहिए उसी को देखिए। कहाँ पे बी एम? ये है आपका बी एम, और अपॉन एम सी क्या है? ये है आपका एम सी। तो देखिए ये आपको एक दो लाइन ऐसे हैं जो इंटरसेक्ट होती हुई नज़र आ रहे हैं, है, तो इसे आप अलग कर लीजिए। चलिए हमने अलग कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ए बी है, और जहाँ पे इंटरसेक्ट है वो एम पॉइंट है, और ये आपको नज़र आ रहा होगा आर एंड सी, यही है। चलिए इस ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर करें तो तुरंत आंसर है। तो चलिए प्रूव करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं इन ट्रायंगल बी ए एम, ये आपका टॉप ट्रायंगल, एंड सेकंड ट्रायंगल एम आर सी, एम आर सी। अब गौर से देखिए ये पैरेलल है ना, तो पैरेलल का डिफिनेशन क्या है कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन यहाँ से ट्रांसवर्सल होती है, तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है नहीं है, है ना। तो भाई ये दो लाइन पैरेलल है तो दो इसमें ट्रांसवर्सल है, एक लाइन ये जा रही है, तो अगर हम और आगे तक ऐसे बढ़ा लें समझने के लिए, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ ना, हो गया। अब इसे भी ट्रांसवर्सल आगे बढ़ समझ लें, तो ये भी आपका पैरेलल ही है ना, तो ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ ना, हुआ, श्योर है। और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं होगा? होगा, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो चलिए फर्स्ट राइट करते हैं एंगल बी एम ए, बी एम ए इज इक्वल टू आर एम सी, एंगल आर एम सी किस रीजन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फर्स्ट सेकंड अल्टरनेट बता लीजिए, ए बी एम, एंगल ए बी एम इक्वल टू एम सी आर, एंगल एम सी आर। चलिए दोनों अल्टरनेट ही है तो एक और राइट कर लेते हैं। हमने फर्स्ट किया ए बी एम, इधर घूमे हैं, अब इधर घूम जाते हैं, बी ए एम, बी ए एम इक्वल टू ए का अल्टरनेट क्या है? आर है, तो एम आर सी, एंगल एम आर सी। देखिए इसमें समझते थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए डायग्राम को अलग कर लीजिए। ये दोनों किस रीजन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? अब इसमें क्या ट्रांसवर्सल है फर्स्ट वाले में, तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं बी सी ट्रांसवर्सल है, और सेकंड में ए आर, क्योंकि ट्रांसवर्सल ही बताता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को, याद रखिएगा। हमने अभी जो, आप अगर फुल डिटेल राइट करना चाहते हैं उसे ज़रूर लिख लीजिएगा ट्रांसवर्सल को। अब आपका ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। और सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो ऑफ एक्सम। तो सेम रेशियो में कर सकते हैं भाई, हमें तो आंसर सेम रेशियो पे चाहिए। तो देखिए गौर से बी एम अपॉन एम सी मिलेगा क्या? है, देखिए बी, भाई सभी साइड आप लिख सकते हैं। इस ट्रायंगल में देखिए ये बी एम है, क्या हम एम सी राइट कर सकते हैं? कर सकते हैं। बी एम अपॉन एम सी, देखिए फर्स्ट आंसर हमें फाइंड हो गया। अब इसके इक्वल टू
देखिए थ्री साइड्स हैं, हम थ्री साइड्स को अपॉन लिख सकते हैं, ए बी अपॉन आर सी भी कर सकते हैं। तो चलिए ए बी और सेकंड है आपका ए एम, देखिए ए एम अपॉन एम आर। देखिए पैरेलल तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ए एम अपॉन एम आर कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि आप यही बस कर सकते हैं, एक और ले सकते हैं ए बी अपॉन आर सी, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें तो इसे भी प्रूव करना है, ए एल भी चाहिए। तो चलिए आपका इक्वेशन हुआ फर्स्ट। अब गौर से देखिए हम ऐसा क्या कर दें कि ए एम अपॉन एम आर फिर से आ जाए ऐसे ही सिमिलर से, और बगल में उसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वल क्या मिल जाए, ए एल अपॉन एल क्यू, जिससे हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को कट कर दें और आंसर मिल जाए। तो इसे देखिए है कहाँ, देखिए फर्स्ट हमने देखा और कर दिया। ए एल अपॉन एल क्यू देखिए कहाँ पे है, ए एल अपॉन एल क्यू, अरे ये तो बहुत आसानी से मिल रहा है। और सेकंड ए एम अपॉन एम आर, ये लिखा है, तो फिर सॉल्व तो हो गया। तो चलिए इसी मेथड से करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए आर क्यू, ए आर क्यू, ये इतना टफ नहीं दिख रहा कि हमें कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्योंकि पैरेलल भी हमारे पास है, एम एल पैरेलल आर क्यू, अप्लाइंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर, क्या होता है, ए एम अपॉन एम आर राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और इधर ए एल अपॉन एल क्यू, तो यहाँ पे कर लीजिए ए एल अपॉन एल क्यू इक्वल टू ए एम अपॉन एम आर, सिंपल। ये आपका इक्वेशन सेकंड और ये आपका फाइनल आंसर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ए एम अपॉन एम आर से ए अपॉन एम आर कैंसिल, और बी एम अपॉन एम सी इक्वल टू ए एल अपॉन एल क्यू, जो हमें फाइंड करना था, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 टू बी लास्ट क्वेश्चन। इन फिगर सेकंड गिवन बिलो ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल पी ए सी। बाइसेक्टर का थ्योरम क्या होता है, बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है, बाइसेक्ट मीन्स होता है कि अगर एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो उसे टू पार्ट्स में इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये क्वेश्चन जरूर आपको बताया गया कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, लेकिन याद रखिएगा बाइसेक्ट नेम अगर कहीं पे भी हो तो समझ जाइएगा वो इक्वली पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी यहाँ का एंगल जो यहाँ का एंगल के इक्वल होगा। तो चलिए इसे नेम दे देते हैं 1 एंड 2, क्योंकि बार बार आपको अगर नहीं राइट करना है बी ए डी डी ए सी, तो आप 1 2 कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट होगा। ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल बी ए सी, इफ ए बी 6 सेंटीमीटर, चलिए यहाँ पे 6 है, ए सी 4 सेंटीमीटर, ए सी आपका 4 है, ठीक है, बी डी 3, बी डी आपका 3 है, चलिए ये भी हो गया। फाइंड बी सी, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, तो चलिए फाइंड करना है बी सी टोटल, तो हमें डी सी अगर मिल जाएगा तो टोटल हो गया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर, यही पढ़ रहे हैं। तो बिना पैरेलल के कोई क्वेश्चन हमने किया नहीं किया। तो हम यहाँ कंस्ट्रक्ट भी अगर करें तो देखिए BC का अगर कंस्ट्रक्ट करें तो ये लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें समझने में भी प्रॉब्लम होगी। तो बिना हम पैरेलल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो हम एक पैरेलल लेते हैं, कंस्ट्रक्ट ही करेंगे लेकिन करना तो है। तो इस लाइन को और आगे अगर हम बढ़ा दें तो ऐसे करके, और इसे हम अगर ज्वाइन कर दें इससे, तो क्या हम AD का पैरेलल ये ड्रा कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्ट पैरेलल तो चाहिए। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं कि AD पैरेलल हो जाए इसके, तो यहाँ नेम कर देते हैं CE, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हुआ, ये क्लियर हो गया। तो ये आपका एक एंगल हुआ और ये आपका एंगल हुआ, 2 एंगल हो गए, तो इसे हम थर्ड कर लेते हैं 1 2 3। क्लियर, चलिए अब हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हम सिर्फ यहाँ पे गिवन है आपका ट्रायंगल ABC, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, इतना क्लियर हो गया। देन हमें फाइंड करना है टू फाइंड BC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया, थ्रो C ड्रा अ लाइन CE। क्लियर, कहाँ तक किए,
CE तक, एंड CE पैरेलल AD, ये भी तो इम्पोर्टेंट है जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। एंड मीट, आफ्टर मीट हमने किससे मीट किया, AE, आफ्टर मीट या मीटिंग BA प्रोड्यूस टू E। चलिए कंस्ट्रक्शन आपका पूरा हो गया। अब आते हैं सॉल्व में। तो देखिए ऑलरेडी बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग हमें एंगल 1 एंगल 2 गिवन है, तो आप यहाँ पे राइट सेट कर सकते हैं। चलिए फाइंड हो रहा है, अब सॉल्व हो गया ये कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। इसका मीन्स क्या होगा कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। चलिए ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, इसे स्टॉप कर लीजिए। सेकंड, हम यहाँ पे क्या फाइंड किए कि CE जो पैरेलल है वो किसके है, DA के। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो देखिए एक लाइन यहाँ से जा रही है ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ही होगा। तो देखिए आपका AD पैरेलल है EC के, एंड AD पैरेलल EC, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। क्लियर, ये आपका इक्वेशन सेकंड। अब वंस अगेन फिर से देखिए, ये AD को गौर से आप देखिए, AD आपका स्टैंड पोजीशन पे दिख रहा है, एक CE आपको यहाँ पे दिख रहा है, गौर से देखिएगा, है ना। ये C है, ये E है, और ये क्या है आपका A, और ये क्या है D है। एक आपको SE, भाई ये दोनों पैरेलल हैं नो डाउट, तो ट्रांसवर्सल आप किसे बोलेंगे, ये ट्रांसवर्सल हुआ, ये ट्रांसवर्सल है ना AC, इसके कारण हमने अल्टरनेट बताया। जितने भी हम लाइन इससे पास करेंगे वो अपनी प्रॉपर्टी बताया जाएगी। तो अगर हम एक लाइन यहाँ से ड्रा करें तो ऐसे, तो ये बताइए ये कोरोस्पोंडिंग एंगल होगा कि नहीं होगा, गौर से बताइएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। भाई दो लाइन अगर पैरेलल हैं, एक लाइन हम ऐसे ड्रा कर दें तो कोरोस्पोंडिंग एंगल होगा नहीं होगा, होगा। तो गौर से देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल, यहाँ का एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। तो आप वंस अगेन AD पैरेलल टू CE, AD पैरेलल टू CE, वेयर इस बार हमने ट्रांसवर्सल क्या लिया, BE, तो BE इज ट्रांसवर्सल। अगर आपने ये राइट कर दिया तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ट्रांसवर्सल, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसवर्सल ही इंडिकेट करता है कौन क्या है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, किस रीजन से, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। क्लियर, अब 1 और 3 भी इक्वल हो गए, 2 एंड 4 भी इक्वल हो गए, 1 एंड 2 तो ऑलरेडी इक्वल हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हम यहाँ पे कोई भी साइड्स को इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए हमें जो ज़रूरत है हम वही करेंगे। गौर से देखिएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, राइट। क्या हम एंगल 2 के प्लेस पे एंगल 4 राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं। भाई एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हम राइट कर सकते हैं। क्लियर, एंगल 1 इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एंगल 2 है, ठीक है। अब एंगल 1 हमने सबसे लास्ट पे क्या पाया, 3, तो क्या हम एंगल 1 के प्लेस पे एंगल 3 राइट कर सकते हैं, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं। एंगल 4 तो ऑलरेडी है, बस यही तो आंसर छिपा है। अब गौर से देखिए 3 और 4 कहाँ पे है, 3 ये है, 4 ये है, ठीक है। इसे एंगल को हम 4 ले लेते हैं। तो अगर दो एंगल इक्वल हैं, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी हमने अटेंड की ना, कि अगर दो एंगल इक्वल हैं ट्रायंगल पे तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, सिंपल। तो 3 का अपोजिट क्या है, AC कर लीजिए। 4 का अपोजिट क्या है, AE कर लीजिए। और यहाँ पे आप रीजन दे दीजिए, किस रीजन से, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, सिंपल। अब आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल BCE,
अब हमारे पास सभी प्रॉपर्टियाँ हैं। बी सी ई, इसमें पैरेलल क्या है, ए डी पैरेलल बी ई सी, ए डी पैरेलल ई सी। चलिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करिए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो क्या आप राइट करेंगे, बी डी अपॉन डी सी करिए, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई, ए बी अपॉन ए ई, सिंपल। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। बी डी, बी डी देखिए 3 सेंटीमीटर, तो 3। डी सी, डी सी हमें यहाँ पे देखिए, चलिए डी सी तो फाइंड करना है, डी सी फाइंड करना है, बी सी चलिए उसे अभी स्टॉप करते हैं डी सी को। ए बी देखिए 6 सेंटीमीटर, 6 कर लीजिए। ए ई तो हमारी लिस्ट पे है ही नहीं है, लेकिन गौर से देखिए ए सी इक्वल टू ए ई हमने इसीलिए फाइंड किया है। इसे इक्वेशन आप कर लीजिए 4। तो ए ई के जब हम ए सी राइट कर सकते हैं, और ए सी का लेंथ है हमारे पास 4, ये गिवन है, देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 4 कर लें, क्योंकि और यहाँ पे आप कर लीजिएगा ए ई इक्वल टू ए सी फ्रॉम इक्वेशन 4, सिंपल। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, या टॉप से 3 कैंसिल हो जाएगा, नो डाउट। सो 3 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 डी सी इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, सो डी सी इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3 2 ज़ा 6, सो डी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं डी सी है कहाँ पे, डायग्राम पे, और हमें फाइंड करना है बी सी, सिंपल। अब श्योर है कि अब तो आप समझ गए होंगे बी सी की वैल्यू क्या होगी। हैंस लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू, हम राइट क्या कर सकते हैं, बी डी प्लस डी सी। भाई बी डी और डी सी ऐड कर देंगे, बी सी हो जाएगा। तो बी डी का लेंथ 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन, एंड डी सी 2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड हैव नाइस डे। और प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें।